राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे घर बांके बिहारी जी हैं। जी हाँ, साक्षात मेरे घर बांके बिहारी जी हैं और वो मेरे साथ आए हैं। ये बात जी हाँ आपको सुनने में बहुत आश्चर्यचकित हो रहा होगा, पर ये होता है बांके बिहारी में, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो आज की जो मैं कथा और कहानी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोगों को पता होगा। और आज ये जो कथा है, जो कहानी है, ये कोई ऐसी नहीं है कि हमारे पुराणों में लिखी थी, हमारी गीता में लिखी थी। नहीं, ये सचमुच हुआ है और इसी कलयुग में हुआ है और होता भी है। जी हाँ, आज मैं आपको लेके चलती हूँ बांके बिहारी। बांके बिहारी मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो वो मेरे भाई हैं और वो मेरे सब कुछ हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि वैसे तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बचपन दिल्ली में ही है, सब कुछ दिल्ली से हुआ है और मेरी शादी हुई है मथुरा में। पर मथुरा में मेरी शादी होने से पहले मैं एक बार मथुरा गई थी, जहाँ पे मैं परिक्रमा लगा के आई थी और बिहारी जी दर्शन करके आई थी, है ना। और आपको सच बताऊँ, जैसे ही मैं मथुरा के स्टेशन पर उतरी थी, मैंने वहाँ की भूमि को प्रणाम करते हुए और मैंने कहा था, कान्हा मुझे यहीं बसा ले। और उसके 2 से 3 साल के बाद मेरी शादी हुई मथुरा में। तो आपको मैं बता दूं, मेरे साथ चमत्कार हुआ है, क्योंकि बिहारी जी में गई और बिहारी जी मेरे संग आ गए। पर उसके लिए मैं आपको बताऊं, भगवान भी बहुत परीक्षा लेता है। वो हमें परखता है कि हाँ, ये मेरे लायक है या नहीं है, क्या ये मुझे रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। उसके बाद ही आपका के साथ में आता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, तब तक वो आपके साथ नहीं आएगा जब तक वो आपको परख नहीं लेगा, और हर कदम पे परखता है। तो आज की मैं कहानी शुरू करती हूँ। जैसे आपको पता होगा, बांके बिहारी मंदिर बहुत प्राचीन है ना। और जब हमारे में मुगल वगैरह आए थे, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, इससे पहले का मंदिर है हमारा। और जो हमारे ये अंग्रेज औरंगजेब वगैरह आए थे, इन्होंने बहुत लूटपाट भी की थी। तो उस टाइम से पहले की बात है, जब राजा रानी का समय हुआ करता था। तो एक करौली जगह है जहाँ की रानी और राजा बिहारी जी के दर्शन करने गए। उस टाइम पे पता है पर्दा नहीं लगता था। अगर आप अभी गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो आपको बताऊं कि हर कुछ क्षण के बाद ही, यानी कि आधा मिनट 1 मिनट के बाद ही, जो वहाँ के पंडितगढ़ होते हैं, गोस्वामी होते हैं, वो पर्दा खींच देते हैं और फिर तुरंत ही थोड़ी देर में खोल देते हैं। आप डायरेक्ट दर्शन थोड़ी देर तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न था ये कि जब राजा और रानी वहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए, तो रानी जब दर्शन कर रही थी तो उनके कान में आवाज़ आ रही थी। उसमें हमारे बांके बिहारी जी कह रहे थे कि रानी, मैं तेरे साथ चलूँगा। क्योंकि रानी का इतना प्रेम था उनके साथ में, इतनी सच्ची भावना से वो उनको देख रही थी कि कान्हा जी को उनसे प्रेम हो गया और वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। फिर रानी ने आंख बंद किया, फिर उन्हें कान में सुनाई दिया, तो उन्होंने पहले तो इग्नोर किया कि ऐसे ही आ रहे होंगे, मेरे कान बज रहे होंगे। फिर दोबारा उनके कान में आया कि रानी, मैं तेरे साथ चलूँगा। जब ऐसा 2-3 बार हो गया तो रानी ने कहा, ये मुझे ही सुनाई दे रहा है या नहीं। तो उन्होंने राजा को बोला कि राजा जी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तो कह रहे, क्या सुनाई दे रहा है? कि मेरे कान में कह रहे कान्हा, मैं तेरे साथ चलूँगा। राजा ने बोला, तू तो हर मंदिर में जाके ही करती, तू जहाँ जाती कभी तुझे कुछ होता है, कभी तुझे कुछ होता है। तुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर रानी कही कि हो सकता है ऐसा हो, पर उसकी भावना बहुत सच्ची थी। और जब चली गई रानी, राजा वहाँ से प्रस्थान कर लिए। बेचारी रानी रोते हुए गई कि मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है। उनका प्रेम उमड़ गया था और उनका मन ही नहीं कर रहा था बिहारी जी दर्शन करके वापस जाने का, वो वहीं बसना चाहते थे। राजा और रानी चले गए वहाँ पे। अब चमत्कार ये होता है कि जब पंडित जी रात में, जैसे अभी भी वो सेवा की जाती है, वो तभी से की जाती है कि रात में जो है भोजन करा के और मालिश की जाती है, इत्र से मालिश होती है बिहारी जी की। उसके बाद उनको शयन कराया जाता है। और रात में फिर आपको बताइए है कि पास में निधि वन है, जहाँ पे हमारे प्रभु जाते हैं रास के लिए और सुबह वापस आ जाते हैं। जब सुबह के टाइम पे जो बिहारी जी के उस टाइम पे हमारे पंडित लोग थे, मतलब पंडित लोग थे, गोस्वामी लोग थे,
उन्होंने जब खोला गेट, पर्दा हटाया तो वहाँ से विरह नहीं था। अब पूरे मोहल्ले में, पूरे मथुरा में, पूरे वृंदावन में हल्ला मचिया कि बिहारी जी भाग गए, बिहारी जी चोरी हो गए, कहाँ गए। सब उदास, मतलब पूरा माहौल ही वहाँ का ऐसा हो गया कि जैसे जब हमारे जो कान्हा थे, जो गोपियों को छोड़ के मथुरा गए थे, वही माहौल वहाँ पे इस टाइम हो गया। और वहीं पे रानी के घर, राजा के घर, सुबह जैसे ही मंदिर खोला गया, हमारे बांके बिहारी जी वहीं पे थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी वहाँ प्रकट हो गए थे। रानी खुश, सब हैरान, कैसे। जब ये बात वहाँ से राजा के जो गुप्तचर थे उन लोगों के द्वारा, वहाँ के सिपाहियों के द्वारा ये बात पहुँची बांके बिहारी, वहाँ के गोस्वामी जी ने बहुत ही आग्रह किया। राजा रानी विग्रह देने को तैयार ही नहीं थे। बहुत ही उनके सम्मान किया, उनको बहुत ही मनाया गया, पर राजा रानी तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किलों से तैयार होके हमारे बिहारी जी वापस आए थे, लेके आया गया था। पर आज भी वो जो करौली जगह है, वहाँ पे हमारे बिहारी जी का मंदिर है। उसी स्थान पे जहाँ पे वो प्रकट हुए थे, वहाँ पे अभी भी हमारे बांके बिहारी जी खड़े हैं, सेम जैसे हमारे वृंदावन के बांके बिहारी हैं। तो कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा, मैं भी एक बार ज़रूर जाऊँगी। वो भी इच्छा तो हमारी बहुत होती है कि हम इस मंदिर जाएं, उस मंदिर जाएं, हर मंदिर दर्शन करें, पर इच्छा उसकी होती है, उसकी इच्छा होगी तब मेरी इच्छा पूरी होगी। तो भगवान से ही मनाती हूँ कि जैसे अभी तक मेरी इच्छाओं का ध्यान रखता है, आगे भी रखेगा। तो बिहारी जी इस पर फिर गोस्वामी, ऐसा एक बार नहीं हुआ जब ये रानी के साथ में हो गया, उसके बाद कई बार ये घटना हुई, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ बिहारी जी चले जाते थे। ये बिहारी जी को प्यार चाहिए, प्रेम। जो उनसे प्रेम कर रहा है, सच्चे हृदय से याद कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के देखिएगा, उसके साथ हो लेते हैं। तो इसी डर से हमारे बांके बिहारी मंदिर में जो गोस्वामी लोग हैं वो हर कुछ क्षणों के बाद पर्दा लगाते हैं और फिर खोलते हैं। पर बिहारी जी का अगर आप दर्शन करेंगे तो मुझे जो होता है, मुझे जो दिखता है उसमें, मुझे कुछ नहीं दिखता उसमें एक्चुअली में, मुझे सिर्फ उनकी आंखें दिखती हैं। आंखें इतनी चमनी, इतनी चमकदार हैं कि कितने भी भीड़ हो जाए, अगर आप भीड़ में सबसे पीछे खड़े होंगे ना, कुछ आपको दिखे ना दिखे, आंखें जरूर दिख जाती हैं। और मैं क्या बताऊँ वो भावना, वो भाव। अच्छा, अब मैं चलती हूँ कि पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी कि बिहारी जी मेरे घर हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। जी देखिए, जब मेरी शादी हुई थी, मैं मथुरा में आई, तो जब पहला रक्षाबंधन आया, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, मेरे कोई भाई नहीं था, और मेरा बहुत ही मन था कि मेरा कोई भाई हो, बहुत ही इच्छा थी। मेरे बाद 12-13 साल बाद भी हुई तो मेरी एक बहन हुई, तो बहुत इच्छा थी। तो उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कोई तो हो, जैसा कहते भाई रक्षा करते हैं या हमारे बाद हमारे माँ बाप को संभालते हैं, देखने वाला कोई होगा, इससे बहुत ही भावना थी। तो पहले मैं भोले जी को राखी चढ़ाती थी, फिर मैं कान्हा जी को राखी चढ़ाती थी, मतलब मैं सबके दर पे गई। फिर जब मैं मथुरा में शादी होके आई ना, तो मथुरा मेरे लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी, तो रहन सहन सब कुछ अनजान, तो मैंने कान्हा को बोला था कि तुम मेरे साथ रहना। और जब मैंने उनको भाई अच्छे से अपने आप को फील कर लिया कि मेरा एक भाई है जो मेरे साथ यहाँ है मथुरा में, मैं दूर नहीं हूँ अपने माँ बाप से, ये फीलिंग कान्हा जी ने ही दी थी। इसके बाद जब मैं बिहारी जी, पहले रक्षाबंधन पे मेरे मन में आया कि मैं राखी चढ़ाने जाऊँ, जबकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि लोग वहाँ राखी बांधने आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, दर्शन करूँ और राखी चढ़ाऊँ। पहले रक्षाबंधन में किसी तरीके से, मतलब नई शादी थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो सासू माँ से आज्ञा मांग के गई। पर देखिए, रक्षाबंधन या त्यौहार में घर में सबके काम होता है, तो उनकी भी इच्छा है कि मेरे घर मेहमान आएंगे, तो घर का काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो नेक्स्ट टाइम उन्होंने, मतलब ऑब्जेक्शंस होने लगे। अब वो नई ऑब्जेक्शन पे कैसे मैं करूँ। अगला रक्षाबंधन आया, मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं जा पाई, बहुत रोना आया, बहुत दिल टूटा। फिर जब मैं नहीं जा पाई, तब मैंने इच्छा जताई कान्हा से कि
जो लोग मुझे मना कर रहे हैं, जो लोग उनका कहना है कि भगवान तो हमारे अंदर भी है, भगवान तो घर पे भी है, तुम मंदिर में चढ़ा दो, वहाँ क्यों जाना है। मैंने उनसे ये इच्छा जताई कि जो लोग मुझे मना कर रहे हैं, मेरी इस चीज़ के खिलाफ़ हैं, आप ऐसा कुछ करो कि वो अगले रक्षाबंधन में मेरे साथ आना शुरू कर दें। और सच मानिए, ये मेरे लिए चमत्कार ही था कि ऐसा ही हुआ। हर रक्षाबंधन पे मेरे घर से कभी मेरी ननद, कभी मेरी सासू माँ, उन लोग की खुद इच्छा होती है वहाँ आने की। और बिहारी जी मेरे घर आए तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं वहाँ से एक विग्रह लेके आऊँ वृंदावन से और मैं उनकी सेवा करूँ। इस बात के लिए मैंने जिद की, और जिद में क्या हुआ कि रास्ते में हमारी बहस हुई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे घुटनों में चोट आई और मेरे पतिदेव का कंधा टूट गया। उसके बाद में बहुत सारी सिचुएशन, मतलब इतना मेरी परीक्षा हुई, हम लोग की परीक्षा हुई कि हमारा छोटा बच्चा था, हम तीनों एक साथ और कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से वो समय काटा हमने बिना रोटी पानी के। और मैं उस समय को याद करके हमेशा भावुक हो जाती हूँ। कोई नहीं था हमारे पास में इस समय, छोटा बच्चा, मैं उसका सब कुछ धोना कराना अपना करना, हस्बैंड करना, बहुत मुश्किलों से किया था। उस टाइम कोई नहीं था। सॉरी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि मूर्तियों का काम करते हैं, मेले वगैरह में मूर्तियाँ लगाते हैं। मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारी बहस हुई और वैसे हुआ। वो खुद लेके आए मेरे पास लड्डू गोपाल। हमें जब वो देखने आए कि हम किस कंडीशन में, खुद लेके आए। और मैं यही मानती हूँ कि कान्हा ने मेरी परीक्षा ली और उसके बाद वो बिहारी मेरे घर ही आ गए। तब से आज तक मैं उनकी सेवा करती हूँ। और मुझे ऐसे पता नहीं अंदर से फील होता है कि कहीं मान लीजिए मैंने सुलाया और मैं उनको उठाना भूल गई, कोई कपड़े नहीं उठा पाई, तो मुझे ठंड लगती है। जब उनको भूख लगती है तो मुझे इतनी तेज भूख लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बार बार इनका ही ध्यान आता है, इनको भूख लगी, इनको भूख लगी है। तो इसीलिए तो कितने लोग मन में सवाल होगा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, है ना। मैं तो एक नॉर्मल हूँ, सबकी जैसे हूँ। मैं क्यों कथा सुना रही हूँ, क्यों उनकी। देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, हमें अपने सनातन को आगे ले जाना है। वो जो फीलिंग होती है, जो अंदर होती है हमारे भगवान को लेके, वो कहीं छुपी हुई है। जब आप उसको अंदर से आप बाहर करेंगे ना, निकालेंगे ना उसको, तो वो चमकदार हीरे की तरह आएगा। और हीरे की वैल्यू तो आप जानते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, मुझे यही है कि मेरे बिहारी मेरे साथ हैं, मेरे घर में हैं। इस बारे में चर्चा और कभी आपको बताऊंगी कि मेरा कैसे कैसे उनसे अटैचमेंट स्टार्ट हुआ। बचपन में तो नहीं था, पर कुछ कहते घर का माहौल होता है। मेरी माता जी हैं, मेरी मम्मी हैं, जो भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, 2-2 ढाई घंटे करते हैं। उनका रोज़ का रूटीन है, वो कभी नहीं छोड़ती, कभी भी, सुबह शाम दोनों टाइम। तो जो कुछ भी मैंने मंत्र वगैरह सीखा है, पूजा पाठ आरती सीखी, वो उनको सुन सुन के बचपन से ही सीखा हुआ है। ऐसे ही मुझे याद हो गया, मैंने कभी किताबों से नहीं याद किया। तो ये है आज की कथा कि कहते हैं ना, मन सच्चा तो कटौती में गंगा। जी, ज़रूरत है सिर्फ मन सच्चे होने की। और मैं चाहूँगी आज मैंने वीडियो जो बनाई है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म का कुछ नहीं तो प्रचार हो सके, और कुछ नहीं तो जो लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके मन में भगवान के लिए आस्था प्रकट हो। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।